30 जून 2026 लास्ट डेट है स्क्रूटिनी असेसमेंट की नोटिसेस की। इसीलिए अचानक से जून के महीने में 143 सब सेक्शन 2 के नोटिसेस लोगों को आने लगे हैं। लेकिन इसमें आपको पैनिक नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने टैक्स की चोरी की है। बस ऑफिसर कुछ चीज़ों को वेरीफाई करना चाहता है। आइए जानते हैं कि क्या है वो ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से ये नोटिसेस आती हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आपके AIS, TIS या फिर 26 AS में कोई मिसमैच हो। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हों, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, बैंक में बहुत ज़्यादा कैश जमा किया हो या फिर बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हों शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में। तीसरा रीज़न हो सकता है कि आपने बहुत सारी डिडक्शंस क्लेम की हैं। बस ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहता है। चौथा रीज़न है कि आपने एक्सेस में रिफंड क्लेम कर लिया है। ऑफिसर उसे वेरीफाई करना चाहता है। पांचवा रीज़न हो सकता है कि आपने फॉरेन के असेट्स में इन्वेस्ट किया हो, या तो आपको कोई डिविडेंड मिला हो या फिर आपने कोई फॉरेन में असेट खरीदा हो। लास्ट रीज़न हो सकता है कि आपने फॉर्म ही गलत भर दिया हो या फिर इनकम को गलत हेड में दिखा दिया हो। 30 जून 2026 लास्ट डेट है स्क्रूटिनी असेसमेंट की नोटिसेस की। इसीलिए अचानक से जून के महीने में 143 सब सेक्शन 2 के नोटिसेस लोगों को आने लगे हैं। लेकिन इसमें आपको पैनिक नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने टैक्स की चोरी की है। बस ऑफिसर कुछ चीज़ों को वेरीफाई करना चाहता है। आइए जानते हैं कि क्या है वो ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से ये नोटिसेस आती हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आपके AIS, TIS या फिर 26 AS में कोई मिसमैच हो। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हों, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, बैंक में बहुत ज़्यादा कैश जमा किया हो या फिर बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हों शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में। तीसरा रीज़न हो सकता है कि आपने बहुत सारी डिडक्शंस क्लेम की हैं। बस ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहता है। चौथा रीज़न है कि आपने एक्सेस में रिफंड क्लेम कर लिया है। ऑफिसर उसे वेरीफाई करना चाहता है। पांचवा रीज़न हो सकता है कि आपने फॉरेन के असेट्स में इन्वेस्ट किया हो, या तो आपको कोई डिविडेंड मिला हो या फिर आपने कोई फॉरेन में असेट खरीदा हो। लास्ट रीज़न हो सकता है कि आपने फॉर्म ही गलत भर दिया हो या फिर इनकम को गलत हेड में दिखा दिया हो।